श्रोताओं, हम सभी जानते हैं कि हमारे देश के जो किसान हैं वो इस देश की रीढ़ हैं, और जब किसानों की बात आती है तो उनकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, क्योंकि आज के समय में खेती में लागत बहुत है और लागत से हमारे किसान परेशान हैं। जब लागत की बात आती है तो फिर हमें हमारे जो बैंक हैं, बैंकों की भूमिका नज़र आती है कि बैंकों की भूमिका हमारे किसानों के विकास में, उनकी कैसे समृद्धि बढ़े और वो अपने खेती किसानी के काम सुगम तरीके से कैसे करें। तो उसमें एक बैंक जो कि खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए काम करता है, खास तौर पर किसानों के लिए, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक की हमारे किसानों की प्रगति में, उनके रोज़मर्रा के कामों में, उनकी खेती किसानी के जो भी यंत्र हैं उनको खरीदने में जो भी सुविधाएं मिल सकती हैं ये बैंक उनको मुहैया कराता है। तो आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक राजकुमार द्विवेदी जी को। द्विवेदी जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है, हमारी तरफ से भी और हमारे श्रोताओं की तरफ से भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का क्षेत्रीय प्रबंधक राजकुमार द्विवेदी आप सभी को प्रणाम करता हूं। 1 मई से आपका प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश के 3 ग्रामीण बैंकों के समामेलन के बाद अब उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। अब तक हम उत्तर प्रदेश के 19 जिलों में कार्यरत थे, लेकिन इस समामेलन के बाद हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कार्यरत हो गए हैं और हम अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। द्विवेदी जी, आपने कहा कि अब हमारा जो ग्रामीण बैंक था उसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक हो गया है। हमारे जो किसान भाई हैं, खास तौर पर जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उन्हें कैसे जानकारी हो, उसके लिए कुछ आपके विभाग की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम है कि उनको इसकी जानकारी? देखिए, इसका जो उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का भी गठन हुआ है, इसके लिए हम मीडिया के माध्यम से तथा हम लोगों ने अपनी शाखाओं को यह निर्देशित किया है कि हम एक गांव में चौपाल करें, जिससे हम किसानों को अपने बैंक के बारे में, नए बैंक के बारे में तथा नई नई सुविधाओं के बारे में उनको अवगत कराएं। हमारा ग्रामीण बैंक मुख्यतः ग्रामीण लोगों के लिए है, हम किसानों के लिए हैं। जो भी शाखाएं हैं वो केवल किसानों के लिए ही मुख्यतः फोकस्ड है, चाहे हमारी ऋण सुविधाएं हो। हालांकि ग्रामीण बैंक से आप ये मत समझिएगा कि हम केवल किसानों के लिए हैं। हम किसानों को कृषि ऋण के साथ साथ सारे ऋण जो भी नेशनलाइज बैंक, शेड्यूल बैंक प्रोवाइड करते हैं वो सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। द्विवेदी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो और कौन सी ऐसी सुविधाएं जो हमारे किसान भाइयों के लिए आपका बैंक मुहैया कराता है? देखिए, मैं आपको इस बारे में ये बोलना चाहूँगा कि आज के डेट पे किसान एक गांव तक सीमित नहीं रह गया है। बिल्कुल। हम शुरुआत करें, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था डिजिटल इंडिया, हम वहाँ से ही शुरू कर रहे हैं कि डिजिटल इंडिया में देखिए तो आज किसान हमारा मोबाइल के माध्यम से, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, ये सारी सुविधाएं एक किसान उपयोग ले रहा है। अगर हम उनको वित्तीय सेवाएं की बात करें, क्योंकि देखिए जो सरकार की इच्छा है कि हम किसान की आय को दुगनी करें, उसके लिए हमें पैसे की पूंजी की आवश्यकता होगी और उसमें ग्रामीण बैंक एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है। अगर हम केसीसी को देखें तो केसीसी के अलावा आज अगर किसान ट्रैक्टर खरीदना चाहता है तो हम उन्हें ट्रैक्टर ऋण सुविधा देते हैं। बिल्कुल। अब वो खुद का ट्रैक्टर और हार्वेस्टर लेकर के वह अपना तो खेती का काम करेगा ही, दूसरों के उसमें भी वह एक आय का साधन उसका बढ़ जाएगा। फिर डेयरी की बात करें, अगर कोई भैंस पालन, पशु पालन करना चाह रहा है, मछली पालन करना चाह रहा है, उसके लिए हम लोन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऋण सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों को यह रहता है कि हम क्या केवल केसीसी और एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोन प्रोवाइड करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज अगर हमारा किसान भाई अपने खुद के लिए वाहन खरीदना चाहता है तो हम कार ऋण दे रहे हैं। अगर वो अपने बच्चों को आगे हायर स्टडी में पढ़ाना चाह रहा है तो हम उसके लिए शिक्षा ऋण भी दे रहे हैं। मेरा मन भी कर रहा था मैं आपसे प्रश्न जरूर पूछूं। आजकल ग्रामीण क्षेत्र में भी जो प्रतिभाएं हैं वो कम नहीं है शहरों की अपेक्षा, बस कमी ये है कि वहाँ पे उनको आगे बढ़ने के लिए सुविधाएं नहीं मिल पाती, आगे बढ़ने का कोई ऐसा सहारा नहीं मिल पाता। अगर कोई विद्यार्थी ऐसा है जो पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो उच्च शिक्षा के लिए बाहर जाना चाहता है, शहरों में उच्च शिक्षा लेना चाहता है, उस शिक्षा ऋण के लिए हमारे किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन हमसे पूछा है, क्योंकि लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि आज आईएएस, आईपीएस जो बड़ी बड़ी पोस्ट है वहाँ से ग्रामीण का क्षेत्र का किसान का बच्चा उठ करके वहाँ तक पहुँच रहा है। और हमारा बैंक
यह जरूर चाहता है कि हम ऐसे प्रतिभावान छात्रों को जो पैसे की वजह से अपनी शिक्षा से वंचित रहे वो बिल्कुल ना हो। उसके लिए हमारा बैंक उनको शिक्षा ऋण प्रोवाइड कर रहा है। अगर वो कोई बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में लेना चाहते हैं तो उनको हम एक अच्छे ब्याज दर में, एक कॉम्पिटिटिव ब्याज दर में ऋण प्रोवाइड कराते हैं, सुविधा प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वह किसान अपने बच्चों को आगे पढ़ा सके। मतलब पैसे की वजह से कोई आदमी अशिक्षित नहीं रहेगा, ये ग्रामीण बैंक की तरफ से मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं। और हमारा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, अब सरकार ने अगर इसको बनाया है तो जरूर किसान भाइयों को इससे बहुत भला होगा। शिक्षा हो, चाहे वाहन हो, चाहे कोई भी ऋण हो। और आपके माध्यम से मैं जरूर बोलूंगा कि हमारे किसान भाई हमारी शाखाओं में जाएं, जो भी ऋण सुविधा उन्हें चाहिए उसके लिए संपर्क करें। हमारा ग्रामीण बैंक उन सभी ऋण सुविधाओं को उनके तक जरूर उनको पहुंचाएगा। अब द्विवेदी जी, एक मेरे दिमाग में और प्रश्न है कि जैसे शिक्षा लोन चाहिए तो उसके लिए कोई गारंटी किस तरीके का, कुछ ऐसा तो नहीं रहता कोई प्रावधान? देखिए, ये डिपेंड करता है कि कितने का उसको ऋण लेना है। जैसे अगर 4 लाख तक का ऋण है तो इसके लिए कोई भी गारंटी की हमें आवश्यकता नहीं होती है। उसके पिताजी को बरोबर बन जाएंगे, मतलब सहऋणी, और उसके पिताजी की, मतलब ऐसा भी नहीं कि पिता की कोई आय हो बहुत इसमें, क्योंकि सरकार ब्याज का अनुदान भी देती है। बस ये होता है कि हम जो बच्चा है वो पढ़ाई करे, बिल्कुल निश्चिंत रहे। अगर 4 लाख तक का ऋण है तो बिना गारंटी के, 7.5 लाख तक का है तो हम उसमें पर्सनल गारंटी लेते हैं। उसके ऊपर कोई अगर होगा तो कोलेटरल सिक्योरिटी की बात आएगी। ये भी हमारे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में हम जरूर, अगर इसमें नया कुछ चेंजेस आएगा तो हम आपके माध्यम से किसानों तक जरूर इसको अवगत कराएंगे। बिल्कुल द्विवेदी जी, आपने बहुत अच्छे हमारे किसान भाइयों को जानकारी दे दी। और अब आपके माध्यम से हमारे किसान भाई जान गए होंगे कि अगर कोई प्रतिभावान छात्र है गांव में तो फिर उसकी शिक्षा, आगे की उच्च शिक्षा नहीं रुकेगी। द्विवेदी जी, एक बात और मेरे दिमाग में कि केसीसी, जब हम किसान क्रेडिट कार्ड की बात करते हैं तो उसमें जो ब्याज दर होती है तो ब्याज दर अलग अलग होती है, अलग अलग टाइम के लिए होती है। तो उसके बारे में हमारे किसान भाइयों को जरा विस्तार से बताएं। देखिए, हमारे ज़्यादातर कृषक जो हैं वो लघु सीमांत कृषक में आते हैं और उनका जो केसीसी का ऋण है वो 3 लाख रुपए तक की ही आवश्यकता उनको पूरी हो जाती है। मैं आपसे, आपके चैनल के माध्यम से अवगत कराऊंगा कि 3 लाख तक के ऋण पे बैंक केवल 7% ब्याज चार्ज करता है। और किसान भाई अगर 1 साल के अंदर उसका भुगतान कर देते हैं तो सरकार के माध्यम से उनको 3% की छूट भी प्राप्त होती है। अच्छा, अगर 1 साल के अंदर भुगतान कर दिया जाए तो लगभग 4% उसको ब्याज, 4%, मतलब 1 लाख अगर लिया तो केवल 4,000 1 साल। तो 3 लाख के लोन पे 7% के हिसाब से 1 साल का ब्याज 21,000 हुआ। 21,000। और अगर किसान ने उसे 1 साल के अंदर जमा कर दिया तो उसे 9,000 रुपए तक की छूट मिल जाएगी। मतलब उसका ब्याज 12,000 रुपए ही मात्र पड़ा। जो पूर्व में जब किसान बड़े महंगे रेट पे लोगों से लेके आते थे, इसीलिए सरकार ने यह स्कीम लाई कि हम किसान भाइयों को सस्ते ब्याज दर पे ऋण सुविधा उपलब्ध कराएं। हाँ, इसमें कंडीशन ये होती है कि अगर आप कम सस्ते ब्याज दर पे ऋण चाहते हैं तो आपको 1 साल के अंदर भुगतान करना पड़ेगा। और अच्छे भाषा बोले, जैसे हमने गेहूं के लिए दिया तो गेहूं की फसल कटते ही जो पैसे आए, किसान भाई को चाहिए कि वो जमा करे और फिर अगली फसल के लिए फिर पैसे निकालें। अगर हम इस तरीके का रोटेशन करते हैं तो उनको ब्याज में बहुत लाभ होता है। बिल्कुल। और हमारी बैंक में साख भी बनी रहती है। साख भी बनी रहती है। अगर आज की डेट में अगर हमारे बैंक ने 3 लाख रुपए दिया तो उसको बढ़ के भी दे सकता है। बढ़ के भी देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड में हम पहले साल की लिमिट स्केल ऑफ फाइनेंस के हिसाब से, जो ये हमारे डीएम ऑफिस है वहाँ पे एलडीएम्स और हमारी कमेटी बैठ करके एक स्केल ऑफ फाइनेंस डिसाइड करती है। उसमें हर साल हम 10% बढ़ा के देते हैं। द्विवेदी जी, एक और बात मेरे दिमाग में है, तमाम आपने अपने जो ग्रामीण बैंक है उनमें तमाम शाखाओं में आपने काम किया होगा जी। तो हमारे जो किसान भाई हैं उनकी आप क्या मुख्य समस्याएं देखी आपने? देखिए सर, एक तो उनको लोन के लिए दिक्कतें होती थी पहले, पर जब से ग्रामीण बैंक का गठन हुआ तो उनको आसानी से ऋण सुविधा मिलता है। दूसरा, एक उनको समस्या होती है जो उनकी फसल खराब हो जाती है, क्योंकि देखिए परिस्थिति, अगर उनकी फसल खराब हो गई, वो जमा नहीं कर पाए, इसके लिए सरकार की एक बहुत अच्छी योजना है फसल बीमा योजना। बिल्कुल। फसल बीमा योजना में एक छोटा सा प्रीमियम अगर उसका भुगतान करके वो अपनी फसल को बीमित कर सकते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको एक बात इसमें ये बताना चाहता हूँ कि फसल बीमा के लिए आपको कृषि कार्ड धारक होना जरूरी नहीं है। हाँ। लोगों को ये वो रहता है कि भाई जब मेरा केसीसी चल रहा होगा तो ही मैं फसल बीमा करा सकता हूँ। अगर आपका केसीसी नहीं है तब भी आप हमारी शाखा में संपर्क करके अपना बीमा करा सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। सर, आपने अभी बताया था कि जो ग्रामीण बैंक हैं उत्तर प्रदेश के, उनका एक समामेलन या कहें कि एकीकरण हो गया है। जी जी। तो इसका हमारे किसानों के या हमारी जनता को क्या लाभ होगा?
हम इस समामेलन के लाभ के बारे में आपको बताएं कि इस समामेलन में हमारा बैंक अब बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे हम अपने ग्राहकों को उच्चतम सेवा जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और बेहतर तरीके से प्रदान कर सकेंगे। इसके अलावा किसानों की आय को दुगना करने के लिए हम बेहतरीन ऋण सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगे। हमारे व्यावसायिक बंधुओं को भी इस समामेलन का लाभ मिलेगा। एक उदाहरण के तौर पे आपको बताते हैं कि हमारे व्यावसायिक बंधुओं को पहले विभिन्न जिलों में बैंक न होने के कारण चेक भुगतान में समस्याओं का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब जब हम पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं तो उन्हें इन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैंक के बड़े होने से हम बेहतर तकनीक और ऋण सुविधाएं प्रदान कर सकेंगे, जिससे हम अपने ग्राहकों को उच्चतम सेवाएं प्रदान कर सकें। द्विवेदी जी, जैसे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र में भी जो होनहार युवक हैं वो कुछ काम करना चाहते हैं, तो इसके बारे में भी हमारे ये बहुत बढ़िया आपने प्रश्न पूछा है। इसके लिए मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि देखिए ये हमारे मुख्यमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। आप डीएम ऑफिस से लगातार इसका फॉलोअप होता है कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऋण वितरण कर सकें, और हमारा बैंक इसमें आगे बढ़ करके ऋण वितरण भी कर रहा है, लेकिन अभी लोगों को इसके बारे में जानकारी का अभाव है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी आदमी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस, मतलब वो कोई छोटा मोटा व्यवसाय या छोटा मोटा सर्विस करना चाह रहा है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। चाहे वो एक हेयर कटिंग सैलून हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर हो, टेलरिंग शॉप हो, पेंटिंग, कार धुलाई, मतलब कोई भी काम हो, उसके लिए वो ऋण सुविधा ले सकता है। इसमें अधिकतम ऋण सुविधा 5 लाख तक है। 5 लाख तक का वो ऋण ले सकता है, और इसके लिए कुछ नहीं, आपको एक उद्यम रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, डीआईसी के पास जाएगा, आपका प्रोजेक्ट अप्रूव होगा, हमारे बैंक को आप सेलेक्ट करिएगा, हमारे बैंक में आइएगा। और मैं इसको और भी बताऊं, अगर कोई ये सब टेक्निकली दिक्कतें नहीं कर पा रहा है टेक्निकोलॉजी की वजह से, तो आप सीधे हमारी शाखा में संपर्क करिए और हमारी शाखा प्रबंधक आपको इसमें पूरा गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना प्रोजेक्ट बनाइए, कैसे अपना फाइल करिए और आप इस ऋण सुविधा का लाभ उठाइए। अब जैसे ग्रामीण क्षेत्र में आप देख रहे होंगे कि तमाम डेयरी उद्योग है और जो भी कुटीर उद्योग हैं वो हमारे किसान भाई या महिलाएं मिल करके और उसको चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आपके यहाँ कोई योजना है? देखिए, जरूर हमारे बैंक में भारत सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं हैं वो तो लागू हैं ही। एक स्वयं सहायता समूह और ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप एक कंसेप्ट है, जिसमें जो गांव की महिलाएं हैं वो 10 लोग, स्वयं सहायता समूह में 10 लोगों का समूह बना करके वह कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो कृषि से संबंधित हो या बिना कृषि का भी कोई व्यवसाय भी करने के लिए, वो ऋण सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। इसके अलावा अगर स्वयं सहायता समूह नहीं बनाती, मात्र 4 लोग की स्वयं देता समूह जो होते हैं, ज्वाइंट लायबिलिटी ग्रुप, उसके माध्यम से भी वो ऋण सुविधा प्राप्त कर सकती हैं। एक दूसरे की गारंटी ले लेते हैं, छोटा 50,000 का भी लोन और बड़ा भी लोन, कोई भी ऋण सुविधा वो लेकर के अपना व्यवसाय को प्रारंभ कर सकती हैं। वो चाहे डेयरी भी हो, दुकान खोलना चाहती दुकान खोल सकती हैं, वो सिलाई का काम करना चाहती सिलाई का काम कर सकती हैं। तो सारी सुविधाएं हमारे बैंक में उपलब्ध हैं। बस ये है कि लोग इसको ग्रामीण बैंक मतलब किसान क्रेडिट कार्ड से हट करके अन्य तरफ से भी देखें कि हम सारी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जो भी एक आम बैंक में जितनी सारी सुविधाएं होती हैं वो सारी सुविधाएं हमारे बैंक में उपलब्ध हैं। बस उसके लिए जानकारी हमारे किसान भाइयों को या जो भी जनता है उसको होनी चाहिए। जरूर। अंत में चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने किसान भाइयों को हाथ जोड़ करके केवल एक संदेश देना चाहता हूं कि मुझे सौभाग्य मिला है मैं अपने किसान भाइयों का सेवा करने का। तो मैं यही चाहूंगा कि आप सारी ऋण सुविधाएं जो हैं, केसीसी के अलावा भी अन्य सुविधाएं हैं, वो हमारे बैंक से उसका लाभ लें, क्योंकि अगर आप अपनी आय को दुगना करना चाह रहे हैं तो बिना पूंजी के आप तरक्की करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप ऋण सुविधाएं लें। खातों का नवीनीकरण वार्षिक आधार पर जरूर करें, क्योंकि जो सुविधा सरकार देना चाह रही है 3% सबवेंशन का, वो आपको तभी प्राप्त होगा जब आप हर साल उसका रिन्यूअल करेंगे। दूसरा चीज, आपकी साख बनी रहती है तो आप कोई अन्य ऋण भी ले सकते हैं। आप अपने बच्चों को शिक्षित करने के लिए शिक्षा ऋण ले सकते हैं। आप आवास खरीदना चाहते हैं तो आवास ऋण हम देते हैं। व्यवसाय करना चाहते हैं तो व्यवसाय ऋण हम देते हैं। बस आप बैंक से जुड़े रहें, बैंक में अपना खाता सही तरीके से चलाएं, सही समय पर भुगतान करें और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। राजकुमार द्विवेदी जी, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक, आप हमारे स्टूडियो में आए और किसानों के लिए ग्रामीण बैंक से मिलने वाली सुविधाएं, इस विषय पर हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी आपने दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।